तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हैं घाट मंदिर। ये जो सामने पुल दिखाई दे रहा है, अगर इस पुल को क्रॉस करके सामने जाएंगे तो हम पिथौरागढ़, मुनस्यारी, जौलजीबी, धारचूला, ये वाला रास्ता है यहाँ से। लेकिन अभी हम इस साइड नहीं जाएंगे, पिथौरागढ़ वाली साइड नहीं जा रहे हैं, हमें मंदिर जाना है। तो यहाँ घाट वाले पुल कहते हैं इसको, और घाट वाले पुल से जो मंदिर का रास्ता है ना, वो 5-6 किलोमीटर शायद पड़ता है। तो यहाँ से हमें जाना है। और ये जो सामने वाला पुल दिख रहा है, ये बहुत पुराना पुल है। पहले बसें, गाड़ियाँ इसी रास्ते से जाती थी, अभी तो वो नया पुल बन गया है। तो हम जा रहे हैं अपने इष्ट देव के मंदिर। शिव भगवान का मंदिर है जिसे रामेश्वर नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड को ना देवभूमि भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये देखिए जो हमारे उत्तराखंड की महिलाएं हैं ना, पहाड़ी महिलाएं, देखो ऐसे सिर पे रख के घास लेके आ रही हैं और बकरियाँ भी चरा के ला रही हैं जंगल से। तो बहुत टफ काम है। तो यहाँ पे हम मंदिर पहुँच चुके हैं। देखिए पूरा खुला मैदान है, मतलब ये खेत है, यहाँ पे गाँव है और ये गाँव वालों के खेत हैं। तो अभी बीच दोपहर का टाइम है और बहुत तेज़ धूप है, और हमें यहाँ से ही इसी रास्ते से होते हुए मंदिर जाना है, किनारे किनारे से। ये पूरा मैं आपको चारों तरफ दिखा रही हूँ। पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ मंदिर है ये उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यह नाम इसे यहाँ की पौराणिक मान्यताओं को लेकर मिला है। इस मंदिर को खुद भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँचे हैं रामेश्वर मंदिर में, और इतनी तेज़ धूप है ना पूरा, जबकि देखो चारों तरफ पहाड़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन फिर भी अभी ना पहाड़ों में भी गर्मी हो रही है। दोपहर के टाइम पे बहुत तेज़ धूप है। तो चलते हैं मंदिर में और आपको भी दिखाते हैं हमारे इष्ट देवता मंदिर, मिलवाते हैं आपसे उधर। तो जो ये नदी आप देख रहे हैं, ये मानसरोवर झील से निकली हुई सरयू और परशुराम जी द्वारा खोजी गई रामगंगा के संगम पनार में स्थित है ये शिव मंदिर। यहाँ ना इसे धाम के रूप में पूजा जाता है। तो इस पुल को क्रॉस करते हुए ही हमें जाना होता है। यहाँ भगवान श्री राम ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी। इसका उल्लेख महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण में भी है। तो ये नदी के किनारे किनारे से हमें ऐसे रास्ते से जाना होता है। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मान्यताओं वाला है। लेकिन जो यहाँ के रास्ते हैं ना, वो अभी तक अच्छे से नहीं बन पाए हैं। बरसात के मौसम में तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है श्रद्धालुओं के लिए। तो हम लोग भी बहुत संभल संभल के किनारे किनारे से चल रहे थे। बहुत मान्यताओं वाला है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जो मान्यता हरिद्वार की है ना, वही मान्यता यहाँ पे इस नदी की भी है और इस मंदिर की भी है। यहाँ पे देव डांगर लोग भी नहाने आते हैं। जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते हैं स्नान करने के लिए, वो सब लोग इस नदी में आके संगम पे स्नान करते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध है। अब हमारे गांव घरों से देव डांगर जो होते हैं, देवता लोग, हम सब लोग यहाँ पे आके, मतलब सभी लोग इस नदी में आके स्नान करते हैं। गंगा नदी के ही बराबर इस नदी की मान्यता है। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, कर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। यह मान्यता है कि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में इस जगह पर बने प्राकृतिक शिवलिंग की पूजा करने के बाद ही वो वैकुंठ लोक को प्रस्थान होगा किया था उन्होंने। तो जो ये शिवलिंग है ना, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। यहाँ से पहले जो मानसरोवर यात्रा होती थी ना, तो यहाँ पे सारे यात्रीगण और जो भी भक्त लोग थे, इस मंदिर में रात्रि विश्राम करके फिर वो अपने मानसरोवर यात्रा के लिए निकलते थे। तो यहाँ पे मैं जो पूजा का सामान लेके आई थी, वो सब सामान निकाल रही थी मंदिर का। दिया बाती निशान ये चढ़ाने होते हैं, तो वो सब मैं एक जगह पे निकाल रही थी सब पैकेटों से। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे शिव भगवान की आरती करेंगे। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने भजन लगाया हुआ था, तो वो भजन मैंने म्यूट कर दिया, क्योंकि उससे क्या होता है कभी कभी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो जो भी मैं सामान लेके आई थी, वो सब मैंने निकालने के बाद एक एक करके शिव भगवान जी को अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जल चढ़ा रहे हैं शिव भगवान जी को, और फिर उसके बाद जो भी मैंने जल्दबाजी में जो भी सामान ले पाई वो लेके आई हूँ, और वही शिव भगवान जी को चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे चंदन लगाया, अक्षत चढ़ाए भगवान जी को।
वैसे तो यहाँ पे ना मंदिर के अंदर आना वर्जित है, किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता है इस तरीके से पूजा करने के लिए जैसे हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो ये रामेश्वर मंदिर है ना, हम लोग यहाँ के पुजारी हैं। मतलब कि हम लोग यहाँ पे भगवान जी की सेवा करने के लिए जैसे पंडित जी रखे जाते हैं ना, वैसे ही हम लोग इस मंदिर के पुजारी कहते हैं। लेकिन अभी तो हमारे यहाँ से कोई नहीं है, किसी को रखा गया है जो यहाँ पे मंदिर की सेवा करते हैं, भगवान जी की पूजा पाठ करते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे खुद से ही अंदर आके पूजा कर सकते हैं। और पंडित जी ने हमसे कहा आप लोग जाइए और पूजा करें, तो इसीलिए हम लोग अंदर आके आराम से ऐसे बैठ के पूजा कर रहे हैं। वैसे अंदर आने नहीं दिया जाता है किसी भी भक्त को, वो बाहर से ही पूजा करके जाते हैं। विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिरा। तो यहाँ पे हमने शिव भगवान की पूजा कर ली, आरती कर ली, और यहाँ पे हमने ये जनेऊ भी चढ़ाया है शिव भगवान जी को। और अब यहाँ पे पूजा हमारी संपन्न हुई अंदर वाली। अब बाहर नंदी जी हैं और बाहर भैरव देवता हैं, उनकी जाके पूजा करेंगे। खिचड़ी चढ़ाओ भाई। और तेल यहीं पे वो कर। ओ राम ओ राम, ये है इनकी हालत पैर की वजह से। मेरी भी इसमें डालो ये है पापा की हालत पैर से। रुक जाओ बेटा, बहुत खतरनाक है इसको। अरे ये तो बंद वो हो गया। मैं दोनों में डाल दिया था इसमें। डाल दिया था। डाल दिया और डाल दिया थोड़ा सा। तो मुझे देखो मैं कैसे छुपी हुई हूँ वहाँ पे ना, थोड़ा सा एक परछाई जैसी आई हुई है मंदिर की, तो वहाँ पे मैंने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है क्योंकि पैर इतना जल रहे हैं ना। ये पत्थर है और ये पत्थर बहुत गर्म हो जाता है, मतलब आप सहन नहीं कर सकते हैं। तो पूजा हो गई थी, तो लास्ट में नंदी भगवान जी की भी पूजा करी और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं नंदी भगवान जी के कान में बोल रही हूँ कि वो शिव भगवान तक मेरी मनोकामना, मेरी विश पहुँचा दें। और अगर आप लोग भी ये ब्लॉग यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी मनोकामना बोलिए, भगवान शिव सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। और जय रामेश्वर बाबा लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपकी मनोकामना भी जल्दी से जल्द पूरी होगी। ये रुई का पेड़ है, देखो ये कॉटन निकल रही है, ये कॉटन है, यहाँ पे भी रुई है, इस तरह दिया जलाते हैं। अच्छा, मैंने आज पहली बार देखा ऐसा होता है। फिर उसके बाद से ये वाइट रंग की रील निकल रहा है, कॉटन का भी पेड़ है। वहाँ पे सब रील बना रहे हैं, लोग रील बनाने में लगे हैं। चलिए हम जाएंगे अभी माता रानी के दर्शन करने के लिए। हमारी माता रानी सेल्फी में। जय हो प्रभु। तो अभी हम इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने वाले हैं और ये बात मतलब ये नज़ारा सिद्ध करता है कि हम सच्चे पहाड़ी हैं। क्यों मम्मी? हम पहाड़ी हैं, हम ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों में चलना जानते हैं। नदी के किनारे किनारे से है ये रास्ता, बहुत मुश्किल है इस रास्ते पे चलना। अब रील में तो बना। अभी चलते हैं, चलो तो सही पहले। चल तो लो, गिरोगे नहीं तो। पहाड़ी इसी बीच हम लोग जो है नदी के पास भी आ गए। वो पुल सीनरी, पुल तो बहुत पुराना पुल है, ये सालों पुराना पुल। भोले बाबा वहाँ को हैं। आधे पागलपंती मत करना अब। ये लोग नदी से आ ही नहीं रहे हैं, मैं तो जा रही हूँ। इनको बोल रही हूँ मीता निस गई हूँ, तुम ऊना रहा। तो ये है हमारी कुल देवी का मंदिर, निगाली देवी का मंदिर। और रामेश्वर मंदिर से दर्शन करने के बाद फिर यहाँ पे पूजा करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पूजा करेंगे। अब यहाँ पे भी मैं भगवान माता की पूजा की तैयारी कर रही हूँ, दिया वगैरह सब लगा रही हूँ। जो वहाँ पे दिए रखे हुए हैं, चुन्नी चढ़ाऊँगी, सुहागी का सामान जो लेके आई थी वो चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे,
ये सब चढ़ाने के लिए ये निशान थे, ये मैंने इनको दे दिए कि बाहर जाके बांधो, और मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। फिर यहाँ पे भी हम देवी माता की आरती करेंगे, पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए बत्ती और धूप तैयार कर रही हूँ। मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ और ये निशान बांध रहे हैं। ये माता रानी के नाम के निशान होते हैं जिसे बांधना होता है, और उनके गण देवता के निशान है वो बांध रहे हैं। तो ये ऊपर जो टीन सेट ऊपर छत डली हुई है ना, ये पहले नहीं थी, ये मुझे नई लग रही है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, मंदिर में थोड़ा काम चल रहा है। और यहाँ पे ये गाँव वाले हैं या कौन है पता नहीं, ये चटाई बिछा के आराम से सोए हैं और हम लोग यहाँ पे भजन आरती गा रहे हैं। तो हमने अब यहाँ पे पूजा कर ली है और अब हम लोग आ रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ वापस। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत गर्मी है, बहुत पसीना है, पानी की प्यास बहुत तेज की लग रही है, बहुत तेज धूप है अभी इस टाइम पे, बहुत ही गर्मी हो रही है और पानी प्यास लग ठीक रहा है। बीच दोपहर में हम लोग खड़े हैं एकदम। क्या हो रहा है समय बताता हूँ आप लोगों को, 12:30 हो रहा है। भगवान की मेवा पानी है तो सेवा करनी पड़ेगी, घंटे मत बजाना भी नहीं। है ना? कष्ट वो भोगना पड़ेंगे। चलिए तभी चलते हैं, अब कहाँ जाते हैं, मैया रानी कहाँ ले जाती है, तो बहुत जरूरी है। जय हो। पहले पानी पीते हैं। हाँ मेरे को दे दो, फिर ये गर्म पानी आधी पी।